डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की जो सीबीएसई की तरफ से आई है। इसमें बैचलर्स यानी कि बीएससी के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल हैं और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो भी आपके लिए यहाँ पर पोस्ट जो है वो निकली हुई है। तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज सीबीएसई ने ये 2 तारीख को ही अपना जो एडवर्टीजमेंट है, जो नोटिस है वो यहाँ पर दिया है। आप इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। ठीक है, ये पूरा आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर जो वैकेंसीज आई है ये बहुत सारे लेवल की आई है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जिसका पे लेवल अपना 10 होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर जिसके लिए एमएससी वाले बच्चे एप्लीकेबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ट्रेनिंग, इन सबका पे लेवल यहां पर 10 रहने वाला है। मैक्सिमम एज इन्होंने यहां पर बताई है और सीट्स कितनी कितनी है ये सारी भी इन्होंने आपको बताई हैं। और आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी बोर्ड ऑफिस में हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डियर स्टूडेंट्स डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट सेक्रेटरी की बात करें तो यहां पर इन्होंने A to Z सभी चीजों को बताया है कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स आपको यहां पर दी गई हैं। देन डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट डेट्स की। ये फॉर्म आपके निकल चुके हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फीस जो है वो आप सबमिट करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है वो फिल माना जाएगा। तो आपके पास जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की या फिर फीस सबमिट करने की वो 22 तारीख है, जो आपको रात को 11:59 से पहले काम करना पड़ेगा। देन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजर्वेशंस जो है वो आपको दी हुई हैं, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रिजर्वेशंस जो है वो मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी किस चीज की, भाई एज की रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है अपर एज लिमिट में। एससी एसटी का जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो इन्होंने दिया हुआ है। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वीमेन को आपको यहाँ पर 10 साल का रिजर्वेशन मिला हुआ है एज में। देन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल को 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी इंक्लूडिंग वुमेन को 15 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ए के लिए आपके पास क्या है भाई, जो पोस्ट है 5 साल की है और बी और सी के लिए इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मेंशन की गई हैं। देन डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटीज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है इसमें बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और यहाँ पर एज लिमिट आपका 35 साल है। अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर 3 टियर में आपको जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। प्रोसेस सिलेक्शन का बताया हुआ है। पहले आपका एमसीक्यू बेस्ड एक प्रीलियम एग्जाम होगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड और रिटर्न में एसे टाइप का एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ये इनका रिक्वायरमेंट है। देन जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी किया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और 55% इनका एग्रीगेट होना चाहिए। डिजायरेबल बताया है, ये कंपल्सरी नहीं है, इट इज डिजायरेबल कि अगर आपने एमएससी के बाद बीएड एमएड किया हुआ है तो और अच्छी बात है। आपका नेट जेआरएफ या नेट स्लेट कुछ भी यहां पर क्या है क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, ये डिजायरेबल है, दिस इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल तो सिर्फ आपका एमएससी का डिग्री है। अगर ये सारे फीचर्स आपके पास है तो आपको हाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, ये डिजायरेबल है उनका। और यहां पर आपके 3 स्टेज होंगे। पहले एमसीक्यू फॉर्म में प्रीलियम्स होगा, उसके बाद आपका ओएमआर बेस्ड यहां पर एक टेस्ट होगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव जो एसे टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी लिखने होंगे। ठीक है, और एमसीक्यू वाले भी करने होंगे। देन डियर स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू होगा। सिमिलरली इन्होंने हर तरीके की यहाँ पर अपनी डिमांड बताई हुई है कि इनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आपके जो काम की थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आप कहीं और भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन फीस के बारे में। ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी है उनकी कोई फीस नहीं है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 250 रुपए उनसे ली गई है। लेकिन जो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं इनकी एप्लीकेशन फीस अच्छी खासी जो है वो ली जा रही है और प्रोसेसिंग फीस इनका 250 रुपए मिला के यहाँ पर 1750 ग्रुप ए के लिए, 1050 ग्रुप बी पोस्ट के लिए और 1050 ग्रुप सी पोस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में ही आपका पेपर जो पेमेंट है वो होगा। देन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरा आपको चीजें बताई है, सिलेबस आपको दिया हुआ है, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर
दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी को। अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पहले यहाँ पर टीयर 1 में एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू में आपके पास यहाँ पर 6 अलग अलग पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और वो 300 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के होंगे और 2 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होगा। देन आपका टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा और उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे। यहां पर आपके अलग अलग 8 पार्ट दिए हुए हैं। आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे जो 150 नंबर के होंगे। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के आएंगे जो कि आपके 150 नंबर के होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 घंटे का समय आपको इस चीज के लिए मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू जो है ये आपका 50 नंबर का होगा। तो फाइनल जो मेरिट होगी वो आपके टीयर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। टीयर 1 क्वालिफाई करते हो तो टीयर 2 में जाओगे और फिर टीयर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। सिमिलरली जो हमारे एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए वो अप्लाई करें। यहां पर उनका भी पहले अपना टीयर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, जो कि 300 नंबर के होंगे और उनको बताया है कहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर उनका वापस से यहां पर टीयर 2 होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी आएंगे। देन इनका इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ डियर आपको मिल जाएगा। सारी चीजें इन्होंने यहां पर मेंशन की है। आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, सब कुछ इन्होंने आपको बताया हुआ है। तो इस पूरा पीडीएफ को आप अच्छे से देखिए। टेलीग्राम पर इस पूरे पीडीएफ का जो आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है, भाई बच्चों को पीडीएफ नहीं मिलता, वो हम आपको टेलीग्राम पर भिजवा देंगे, सेंड करवा देंगे। वेद प्रेप का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल बताया हुआ है कि आपको अगर यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट लगाना है तो वो किस फॉर्मेट में लगाना है, ये इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो ले सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे किसी को अगर इनकम टैक्स वगैरह का लगाना है कि भाई इनका इनकम कितना है कितना नहीं है, सॉरी इनकम टैक्स बोल दिया मैंने, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई है, ठीक है, तो उसको अपना इनकम का सर्टिफिकेट अगर लगाना है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अपना इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा सकता है। सिमिलरली हर तरीके का सर्टिफिकेट इन्होंने आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो रेडी करवा लीजिए भाई। जैसे कि यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर आप किसी भी स्पेशल कास्ट के अंदर अपना फॉर्म जो है वो फिल करते हैं तो वो किस परफॉर्मा में जाएगा वो सब इन्होंने मेंशन किया है। अच्छी पोजीशन है, पे 10 मिलेगा आपको भाई, पे लेवल जो है वो 10th लेवल का मिलेगा, तो अच्छा है, आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पहले गो थ्रू करना, उसी के बाद फॉर्म फिल करना।